बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है मायो पोटैटो क्रोकेट्स, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार है। 7 अदद आलू मैंने बॉईल कर लिए, मैश कर लिए। इसके अंदर मैंने 3 हरी मिर्चें और थोड़े से धनिया कटे हुए ये इसमें मिक्स कर दिए मैंने। कुटी हुई लाल मिर्ची आधी टीस्पून वो ऐड कर दी। नमक हस्बे ज़ायका, मगर मैंने यहाँ पर आधी टीस्पून ली है। काली मिर्च है आधी टीस्पून, वो इसमें ऐड कर ली मैंने। मायोनीज़ है 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून कह लें इसे। और सब अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, ये हो चुका अभी ये। अब दूसरे स्टेप में आधी प्याली मायोनीज़ की लेनी है मुझे। दो अदद अंडे बॉईल किए थे, इसे भी मैश कर देना है। देखिए मैश हो गया अच्छी तरह से, इसे भी इसे मिक्स कर देना है मायोनीज़ के अंदर। थोड़े से धनिया डालने कटे हुए। शिमला मिर्च 1 अदद थी, इस तरह मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए। 1 अदद गाजर है, इसे भी इस तरह छोटे पीस कर लिए मैंने। ये वाइट पेपर दखनी लाल मिर्च कहते हैं इसे, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये गार्लिक पाउडर है, लहसुन का पाउडर कहते हैं इसे, वो भी। नमक हस्बे ज़ायका। इस आमेज़े को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हाथ में हम ये जो आलू का अमेज़ा है ये लेंगे। हथेली पे फैला देंगे इसे। अगर आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे बड़े बनाए हैं। और ये जो अमेज़ा था मायोनीज़ वाला, ये इसके अंदर इस तरह बीच में रख के ऊपर से फिर ये देखिए इस तरह से बंद कर देना है, इसे बॉल बना देना है। फिर आप चाहें तो किसी भी शेप में इसे रख सकते हैं, मैं मगर इस तरह से थोड़ा इस शेप में, लंबे शेप में रख दें। और सारे इसी तरह से बना के रख देने हैं। ये 2 अदद अंडे हैं मेरे पास, से मैंने फेंट लिए। अब क्रोकेट्स को इसमें ब्रेड क्रम्स में मिक्स करेंगे, इस तरह से मिक्स करना है। और अंडे में डिप करके इस तरह से इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। अब डीप फ्राई कर देंगे इसे, सबको इस तरह से रख देना है। पलटते जाएंगे आगे पीछे, दोनों साइड से अच्छी तरह से कलर आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब एक छन्नी के ऊपर रखूँगी मैं ताकि सारा ऑयल निकल जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब ये डिश आउट करूँगी इस तरह से। मैंने एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख दिए, मैंने इसमें रख दिया ये सारे। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। केचप मायोनीज़ किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं आप। ये काट के दिखा रही हूँ, देखिए माशाल्लाह अंदर से आपको मायोनीज़ भी नज़र आएगा और वेजिटेबल जो डाले थे वो भी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे
कमेंट्स बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नए आने वाले, और मुझे दुआओं में बहुत याद रखें। और आप अपने फैमिली मेम्बर से भी कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।